Hello, my dear student. Here we have last part of chapter number 1, large number around us. We have already covered 2 parts. You can check the link in the description box. Okay, let's start. The chapter belongs to chapter number 1. Did you ever wonder? आपने कभी सोचा है? Estu is amused by all these interesting facts about large numbers. While thinking about these, he came up with an unusual question. इस सब के बारे में सोचते सोचते उसके दिमाग में एक अलग सा क्वेश्चन आया. क्या आया? Could the entire population of Mumbai fit into 1 lakh buses? What do you think? आपको क्या लगता है? क्या पूरा पॉपुलेशन मुंबई सिटी का 1 लाख बस में आ सकता है? हाउ कैन वी फाइंड आउट? अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो वी जस्ट मेक अ एजम्पशन. ओके, मतलब कि हमें पास डेटा है बट हम उनको एक एज्यूम्शन लेकर चलेंगे, हम उनको एक एस्टिमेटेड डेटा लेकर चलेंगे. लेट अस अज्यूम अ बस कैन एकोमोडेट 50 पीपल. हमें अज्यूम करना है कि एक बस में 50 लोग आ सकते हैं. ओके, इवन इन जनरल बस में 70 से 72 लोग भी आते हैं. बट यस, एक हम बेसिक कैलकुलेशन के लिए हम एक एस्टिमेट लेकर चलेंगे. Then 1 lakh buses can accommodate how many people? 50 lakhs people. Okay. And the population of Mumbai is more than 1 crore 24 lakhs. We have already checked it on the table. We have already checked ना, जो census वाला जो table था उसमें हमने check करा था. So the entire population of Mumbai cannot fit in 1 lakh buses. तो इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करते हैं बच्चों. ओके, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं. अब अगेन एक क्वेश्चन आया. द आरएमएस टाइटैनिक शिप कैरिड अबाउट 2500 पैसेंजर्स. कैन द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई फिट इनटू 5000 सच शिप्स? एक टाइटैनिक बहुत खूबसूरत सा शिप था बच्चों, बहुत लाविश, बहुत फैसिलिटी के साथ बहुत सारे लोगों को कैरी करने के लिए टाइटैनिक बना था. इवन बहुत अच्छे शिप था, आप नेट पे सर्च कर सकते हो. व्हाट इज आरएमएस? अब आपको ये चेक करना है. ठीक है, मैं बताती हूँ. एस इज फॉर शिप. ओके, देन मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और नहीं आएगा तो भी बोलना कि मैम मुझे नहीं पता, तो मैं आपको बता दूंगी. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं. तो क्या है क्वेश्चन कि यदि एक शिप पे 2500 पैसेंजर कैरी करते हैं तो क्या मुंबई का पूरा पॉपुलेशन 5000 शिप पे आएगा? चलो पहले कैलकुलेट करते हैं कि 5000 शिप पे कितने लोग आ सकते हैं. लेट्स कैलकुलेट. Each Titanic ship carries 2500 passengers. Then 5000 ship carry how many? 1 crore 25 lakhs people. And Mumbai का population कितना है? 1 crore 24 lakhs. It means yes, the population of Mumbai can fit into 5000 Titanic ship, isn't it? आ जाएगा. चलो नेक्स्ट देखते हैं. अब देखो, इंस्पायर्ड बाय द स्ट्रेंज क्वेश्चंस. अब इस्तु के ने तो क्वेश्चन कर लिया, अब रॉक्सी के दिमाग में एक क्वेश्चन आया. रॉक्सी वंडर्ड, उसने सोचा और आश्चर्यचकित होकर बोला, इफ आई कुड ट्रैवल 100 किलोमीटर एवरी डे, यदि मैं 100 किलोमीटर डेली चल सकती तो कुड आई रीच द मून इन 10 ईयर्स? तो क्या मैं 10 दिन में मून तक पहुंच जाऊंगी? एंड द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज 3,84,400 kilometers. How far would she traveled in a year, and how far would she have traveled in 10 years? तो उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं. चलो, तो डेली ट्रैवल कितना है? 100 किलोमीटर. 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज. तो 1 ईयर में हाउ मच शी विल ट्रैवल? 36,500 किलोमीटर. तो आप यहाँ लिख सकते हो आंसर 36,500 किलोमीटर इन अ ईयर. ओके, एंड 10 ईयर में इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन इट विल बी 3,65,000 किलोमीटर in a 10 year, and the distance between moon and earth is 3,84,000. ओह, जरा सा के लिए बेचारी रह गई. तो yes, no, she would not travel, she will not reach to the moon in 10 year. Okay, उसको she still need how many? 19,400 किलोमीटर to reach the moon. Okay, and फिर हमारे पास एक क्वेश्चन आस्क कर रहा है वो, is it not easier to perform these calculation stages? ऑब्वियस है, जितने बड़े से बड़े कैलकुलेशन होते हैं ना, उनको स्टेप बाय स्टेप में कर सॉल्व करने में
इजी होता है। ओके जैसे हमने पहले पर डे का ट्रैवल चेक किया, फिर 1 ईयर का निकाला, फिर अगेन 10 ईयर्स का निकाला, मतलब स्टेप टू स्टेप मूवमेंट करते हैं। आंसर कैन बी यस, ब्रेकिंग द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर स्टेप is always easier and it's make easy to understand and calculate. Okay, अब next देखते हैं। Find out if you can reach the sun in a lifetime if you travel 1000 किलोमीटर every day। हमने ऑलरेडी सन और अर्थ का डिस्टेंस फाइंड आउट किया था, कितना किया था बताओ? हमने करा था 147 मिलियन, isn't it? और हमने ये भी पढ़ा था कि जो farthest distance is 152। तो चलो हम लोग एक रफ डेटा के लिए एस्टिमेट कर लेते हैं 150, सो दैट की इजी कैलकुलेशन के लिए। ओके चलो लेट्स स्टार्ट। डिस्टेंस टू सन इज 150 मिलियन किलोमीटर एंड डेली ट्रैवल कितना होता है 1000 किलोमीटर। तो 1 ईयर में कितना होगा? ऑब्वियस है, इट्स 3,65,000 किलोमीटर, और यू कैन से इट्स 3.3 मिलियन, इजंट इट? तो एवरेज ह्यूमन लाइफ टाइम मान लो 100 लेते हैं। ओके जस्ट फॉर अ कैलकुलेशन पर्पस। तो ये कहां तक पहुंचा? 36 मिलियन तक ही पहुंचा ना, इजंट इट? कितना पहुंचा? 36 मिलियन तक ही। बट हमारे पास पर पहुंचा तो नहीं ना, 150 मिलियंस चाहिए। तो यू कैन से नो, यू विल नॉट ओनली रीच 36.5 किलोमीटर। आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ 36.5 ही मिलियन किलोमीटर तक पहुंचे हो इन 100 ईयर्स, अपनी पूरी लाइफ टाइम में, यदि आप 1,000 किलोमीटर डेली चलते हो तो भी। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। मेक नेसेसरी रीजनेबल assumption एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। मतलब एक बेसिक चीजें हैं, मतलब कैसा कुछ वो नहीं, रियल लाइफ नहीं है, बट एक बेसिक से क्वेश्चन है। क्या है? इफ अ सिंगल शीट ऑफ पेपर इज वेट 5 ग्राम, एक सिंगल शीट का पेपर 5 ग्राम का है, तो कुड यू लिफ्ट 1 लाख शीट्स ऑफ पेपर टुगेदर एट द सेम टाइम? चलो कैलकुलेट करते हैं कितना होगा 1 लाख शीट ऑफ पेपर का वेट, इजंट इट? चलो देखते हैं। अब देखो 1 लाख शीट का मतलब है ये, और टोटल वेट कितना होगा? यदि 1 लाख शीट है तो दिस इज 1 लाख ना, तो टोटल वेट कितना होगा? 5 ग्राम से मल्टीप्लाई करोगे दिस वन एंड इसको कन्वर्ट करोगे केजी में, तो इट विल बी 500 केजी। तो क्या एक ह्यूमन बीइंग 500 केजी उठा सकता है? नहीं। तो आंसर विल बी नो, अ पर्सन कैन नॉट लिफ्ट 500 केजी एट वंस। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। इट्स अ फनी क्वेश्चन। ओके if a 250 babies are born every minute across the world, ओके ये इससे ज्यादा भी होते हैं, है ना? ऐसा नहीं है, फैक्ट नहीं है, ये बस एक बेसिक से क्वेश्चन है, डेटा बेस्ड। विल अ मिलियन बेबीज बी बॉर्न इन अ डे? यदि 250 बेबीज पर मिनट बॉर्न हो रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, तो क्या मिलियन बेबी बॉर्न होते हैं इन अ डे? बताओ। क्या तो अपन कैलकुलेट कर लेंगे एक दिन में कितने होते हैं, चलो करके देखते हैं। 250 बेबीज पर मिनट हो रहे हैं, यहाँ लिखा है ना एवरी मिनट, तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो कितने हुए 1 आवर में? 15,000 बेबीज। अब 1 डे में कितने आवर होते हैं? 24 आवर। तो फिर 15,000 एंड 24 कितने हुए? 3,60,000 बेबीज। तो क्या मिलियन बेबी तक हम पहुंचे? इट्स 0.3 मिलियन। ओके स्टूडेंट, इट्स 0.36 मिलियन। अब इसको कन्वर्ट करोगे देन यू विल कम टू नो बेबीज पर डे। तो हम बट 1 तो मिलियन नहीं हुआ ना, इट इज वेरी मच लेस देन 1 मिलियन। ओके नो, इट्स ओनली अबाउट 360 or you can say 360,000 babies born per day, which is very much less than 1 million. It's a 0.36 million. Okay, चलो आगे देखते हैं। Here we have, can you count 1 million coins in a day? Assume you can count 1 coin every second. अब पहले वो आपसे पूछता है कि क्या आप 1 मिलियन कॉइन्स को एक दिन में काउंट कर सकते हो, पर आपको ये अज्यूम करना है कि आप एक कॉइन को एवरी सेकंड में काउंट कर रहे हो। तो आप सबसे पहले ये चेक करो कि हम एक दिन में कितने कॉइन को काउंट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। 1 days 24 आवर 60 मिनट्स 60 सेकेंड्स। इट मीन्स हम लोग 1 डे में इतने सेकेंड्स होते हैं। 1 डे में 86,400 सेकेंड्स होते हैं, और आप क्या काउंट कर रहे हो? पर सेकेंड 1 कॉइन। इट मीन्स आपने कितने कॉइन 1 डे में कैलकुलेट काउंट किए?
It's a tongue twister. Count, coin, can, isn't it? So one name you have counted how many coins? It's 86,400 coins you have coined. So if is it 1 million? No, no, no. No, you cannot count. You can count only 86,400 coins in a day. So you cannot count 1 million coins in a day. Okay. And how many days it needs? It requires around 11.5 days to count 1 million coin at the rate of 1 coin per second. Okay, chalo next. Here we have. Okay, figure it out. Using all digits from 0 to 9 exactly once. हमें 0 to 9 हमारे पास सारे digit हैं. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ओके, मैं थोड़ा फास्ट इसलिए कर रही हूँ बच्चों क्योंकि बहुत लंबा जा रहा है वीडियो. सो मैं थोड़ा सा फास्ट ले रही हूँ, बट जो चीज नहीं समझेगी यू कैन मेंशन. ओके, टू क्रिएट अ 10 डिजिट नंबर, राइट द लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 5. ओके, अब देखो हमें क्या करना है कि हमें 9 डिजिट को एग्जैक्टली वंस, एक एक बार इनमें से सारे 10 डिजिट्स को में से सब सारे नंबर्स को यूज करना है और लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 5 लिखना है. ओके, तो मल्टीपल ऑफ 5 का सबसे पहले फंडा क्या है, चेक करते हैं. एनी नंबर डिविजिबल बाय 5 मस्ट बी एंड एट 0 और 5. तो हमारे लास्ट में डिजिट इन्हीं दोनों में से कोई एक होना चाहिए, बट हमें लार्जेस्ट नंबर चाहिए, इजंट इट? तो लेट्स मेक 0 एट द एंड. ठीक है, क्योंकि 5 तो एक वैलिड नंबर है ना, इन बिटवीन से ज्यादा अच्छा उसको लास्ट में 0 को लिखते हैं. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं. टू मेक इट लार्ज इट मस्ट बी एंड विथ 0. सो कैन की 5 के यही सेम फंडा भी मैंने समझाया आपको. अरेंज रिमेनिंग डिजिट इन डिसेंडिंग ऑर्डर लाइक 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. तो फिर हम इस तरीके से अरेंज करेंगे तो वी विल हैव अ लार्जेस्ट नंबर. तो यू कैन से आंसर इज 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. और यदि आपको मेंशन करना है इन टर्म्स ऑफ डेटा तो यू कैन, ओके वेट, 3, 2, 2, 2. It is like how many? It's like 9 Arab 87 crore, or you can say 987 crore 65 lakh 43,210. Okay, next question is we need to find the smallest even number. अब even number का क्या फंडा है कि even number must be end at 0, 2, 4, 5, 6, 8 और ये smallest चाहिए, सबसे छोटा चाहिए. तो हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं. ओके, अब देखो, बट स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट डिजिट. 0 से तो स्टार्ट नहीं कर सकते, तो हम ये तो कैंसिल हो गया. तो स्मॉलेस्ट के लिए ये ठीक है, सबसे छोटा नंबर. So next smallest try starting with 1 undoubtedly and keep digits in ascending order but ensure the last digit is even. अब देखो, तो हमने ऐसे सीक्वेंस डाला. अब लास्ट डिजिट को हमें इवन करना है और हमें 0 भी ऐड करना है. तो सबसे पहले 0 हम यहाँ इन बिटवीन ऐड कर देते हैं ताकि इसकी वैल्यू भी रखे और डेटा भी हमारा स्मॉल रहे, है ना. तो हम यहाँ तक आएंगे, कहाँ तक? 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 के बाद अब हमारे पास बचा एक नंबर 8, दूसरा नंबर 9. तो लेट्स स्विच देयर पोजीशन, इजंट इट? तो आंसर विल बी 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 and 8. It's the smallest even number. Okay, आपको बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे बच्चों, but this is the smallest even number. Okay, let's start. Okay, we have a next question. The number 10,30,285 in words is 10,30,285, which has 43 letters. आप चेक कर सकते हो ऐसे 1, 2, 3, ये 3 letters है, again 5 letters है, then ये 6 letters है. अब देखो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letters, 8 नहीं, even 9 letters है ना. 9 letters हैं, 3 letters हैं, फिर हमारे पास ये 7 letters हैं, फिर 80 have 6 letter and then we have 4 letter. and आप इसको ऐड करोगे 3 plus 5 plus 6 plus 9 plus 3 7 plus 6 plus 4 is 43 letters. You need to answer what? Give a 7-digit number which number name which has the maximum numbers of letter. Okay, अब देखो इसके लिए सबसे बेस्ट क्या है, सबसे जो 1 से 10 के बीच में सबसे हाईएस्ट लेटर वाला नंबर कौन सा है?
एक है 7 जिसके है 5 लेटर्स और एक है 8 जिसके है 5 लेटर्स। तो यू कैन यूज इधर 7 और इधर यू कैन यूज 8, है ना। ओके, सिंपल 3 के भी 5 लेटर्स है बच्चों, 3 के भी 5 लेटर्स हैं। तो आप इनमें से कोई भी नंबर को चेक कर सकते हो कि आप इनके 7 लेटर्स को यूज करके कि सबसे मैक्सिमम नंबर्स ऑफ लेटर क्या है। चलो पहले हम लोग 7 को चेक करते हैं एक बार। तो हमें सबसे मैक्सिमम लेटर्स यूज करना है। 7 है, 7000 है, 90 है, जिसमें देखो 1 2 3 4 5 6 है। अब देखो 70 में चेक करते हैं। 70 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 है। यदि आप 30 चेक करोगे, THIRTY, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 ही लेटर्स है। तो इस तरह से यू कैन चेक कि हमें सबसे मैक्सिमम कौन सा यूज करना है। ओके, लेट्स चेक। We have 7 times 7. 7 times 7 is 77,77,777। तो इसके टोटल नंबर्स कितने होते हैं यदि आप काउंट करोगे? इट्स 60 लेटर्स। चलो, और स्पेस को काउंट मत करना प्लीज, ठीक है। अब हम लोग 8 को भी एक बार चेक कर लेते हैं फॉर आर एश्योरेंस। 8 इज 7 टाइम इट्स 88,88,888। तो इसको हमने यदि टोटल करा तो वी गेट 57 letter. It means answer will be 77,77,777. Okay. It has a maximum numbers of letter. 7-digit number. Okay, chalo, let's move forward. Write a 9-digit number where exchanging any 2-digit results in a bigger number. How many such number exist? अब देखो ये ऐसे ट्रिकी सा क्वेश्चन दिख रहा है। ऐसा कोई 9 डिजिट का नंबर लिखना है। ओके, जो उसको उसमें से किसी भी नंबर को यदि हम एक्सचेंज करते हैं तो जो रिजल्ट होगा वो हमेशा बिगर ही होगा। तो इसमें इट मींस कि आप सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिख दो। यदि उसमें आप कोई भी चेंजेस करोगे तो इट विल टेंड्स टू व्हाट, टेंड्स टू रिजल्ट इन बिगर नंबर। आपको 9 डिजिट का नंबर लिखना है। ओके, एंड द क्वेश्चन इज हाउ मेनी सच नंबर एग्जिस्ट। तो ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन का एक ही आंसर होता है। ओके, लेट्स चेक। अब देखो, you need to write a number of 9 different digit. Okay, that number should be smallest possible so that if you would change any 2 digit that will result in bigger number. ये फंडा समझ में आया आप सभी को? तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है इसी सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड द आंसर इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो इसमें कोई भी नंबर को आप स्विच करते हो, 1 2 3, ठीक है। 4 की जगह आपने 5 को 4 से स्विच कर दिया तो इट विल रिजल्ट इन बिगर नंबर। यू गॉट माई पॉइंट। किसी भी नंबर को यदि आप स्विच करते हो तो यू विल गेट अ बिगर नंबर। इफ यू स्वैप एनी 2 digit like 6 9 whatever, you will get a bigger number. This is the only number which only single number in which if you switch or you can exchange, if you exchange any 2 digit you will get a bigger number. Okay, chalo next dekhte hain. Here we have strike out 10 digit from this number so that the remaining number is as large as possible. अब इस 20 डिजिट नंबर से आपको 10 नंबर ऐसे निकालने हैं, पिक करने हैं 10 डिजिट्स कि जो आपके पास रेस्ट नंबर है वो सबसे बड़ा हो, उससे बड़ा कोई नंबर हो ही नहीं सकता। पर सबसे इजी क्या है, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर ही इसमें से निकाल लेते हैं कि इन सारे डेटा में सबसे बिगेस्ट नंबर क्या होगा और जो बचेगा उसको हम लोग आंसर कर देंगे, इजंट इट। तो फंडा क्या है हमारे पास, यू नीड टू रिमूव 10 डिजिट, you need to keep the 10 digit so that the largest the number will be the largest possible number. तो सबसे पहले सबसे इजी क्या है, सबसे पहले इनमें से सबसे बड़ा नंबर पिक कर लो। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 5। how many 5 we have, 4. So let's write 4 times 5 and then we can write 4 times 4 and then we can write 4 times 3. No, we need only 10 digit so that we can write only 2 times 3, isn't it? So we have a largest possible number from this. Largest possible number. ओके, अब देखो यदि हमने ये निकाला तो फिर हमें कितने नंबर को स्ट्राइक आउट करना पड़ेगा, सीक्वेंसली स्ट्राइक कर लो। 1 2 3
1 2 3 1 2 1 2। हमने ये 10 नंबर को पिक किया। ओके, आंसर दिस वन। चलो नेक्स्ट करते हैं। मतलब स्ट्राइक आउट किया मतलब कट करके रिमूव कर लिया, यू कैन से दिस वे। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। द वर्ड्स 0 and 1 शेयर लेटर ई। कैसे भाई? ओके, यहाँ भी ई है और यहाँ भी ई है। ओके, द वर्ड्स 1 and 2 शेयर अ लेटर ओ। ओके, यहाँ भी ओ है और यहाँ भी ओ है। ओके, द वर्ड्स 2 and 3 ऑल्सो शेयर अ लेटर टी। ओ माई गुडनेस, यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी। ओके फाइन। How far do you have to count to find two consecutive numbers which do not share an English letter? अब देखो, two consecutive number मतलब next to next number, मतलब यदि two है तो three number को हम two consecutive number बोलेंगे। 3 4 मतलब एकदम इकट्ठे वाला नंबर, एक साथ वाला नंबर, या फिर कह सकते हो अगल बगल वाला नंबर, समझे? जस्ट नेक्स्ट नंबर को हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं, आस पास वाला नंबर को। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है कि कौन सा दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है जिनमें कोई भी लेटर मैच नहीं करता। सबसे इजी तरीका क्या है? पहले 1 2 चेक करते हैं। ठीक है, तो देखो 1 में 1 मैच करता है, 2 मैच करता है, यहाँ पे देखो एफ ओ, अरे यार आर मैच कर रहा है। अब देखो एफ एफ मैच कर जा रहा है, 7 में एस मैच कर जा रहा है, इसमें ई ही मैच कर जा रहा है, 8 एंड आई मैच कर जा रहा है, ई मैच कर जा रहा है। ओ माय गॉड, मतलब इसमें तो कोई भी नहीं बचा। चलो फिर यदि 1 to 10 में नहीं हुआ तो मतलब 11 से लेके 19 तक में भी कुछ नहीं आने वाला। लेट्स चेक, ये वाला चेक कर लेते हैं, जैसे 10 से 11 में स्विच करते हैं, इजंट इट? ये भी चेक कर लेते हैं। ई एल ई वी एन, सबसे पहले तो ई मैच कर गया। फिर सर जैसे 19 से 20 पे स्विच कर दे तो टी मैच कर जाता है। 29 से हम लोग 30 पे स्विच करेंगे, 20 टी 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 मैच कर गया। इसमें हम लोग टी से टी मैच कर गया, वाई वाई सारा मैच कर जाएगा। ओ माय गॉड, वाई वाई। अब हम लोग 100 पे आते हैं, ई मैच कर जा रहा। यदि हम लोग 100 से 1000 पे यदि स्विच करते हैं तो चेक 1000, तो भी हम लोग के पास एन तो मैच करेगा ही, वो भी मैच करेगा। Oh, it means there is no consecutive number that don't share a letter. There is no, and there is not any consecutive number जो हम लोग के साथ मतलब जो लेटर शेयर नहीं कर रहे हैं, ऐसे कोई नंबर्स ही नहीं है बच्चों। यू गॉट माई पॉइंट? आपके पास कोई कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स नहीं है जो एक दूसरे के साथ लेटर शेयर नहीं कर रहे। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। Here we have, suppose you write down all the numbers 1 2 3 4 से कहाँ तक? 11 तक, and the 10th digit you are write as 1। अच्छा, 10th digit को हमने 1 लिखा है और 11 digit को हमने 0 लिखा है। ओके, मतलब हमें 1 डिजिट का ही डेटा लेना है। तो यहाँ पर 10 पोजीशन पे ये है, 11 पोजीशन पे ये, 12 पोजीशन पे ये, 13 पोजीशन पे ये है। यू गॉट माई पॉइंट? एज अ पार्ट ऑफ द नंबर 10। ओके, डन। What would the 100th digit be? At which number would it occur? देखो इसको एकदम आराम से सॉल्व करना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें 1 वर्ड डिजिट को कंसिडर करना है 1 to 100 तक में। तो क्वेश्चन है कि आपके पास 1000th जो डिजिट है वो क्या होगा? एक एक डिजिट लेना है। चलो धीरे धीरे चलते हैं। 1 to 9 में एक एक डिजिट का नंबर है, तो हमारे पास टोटल हम 9th तक पहुंचे। ठीक है, 10 to 99 तक दो दो डिजिट का नंबर है, तो वी हैव कवर्ड 180 डिजिट। तो हम कहां तक पहुंचे? 189th डिजिट तक। ओके, इतना तक पहुंचे हम लोग। फिर नेक्स्ट हमारे पास ट्रिपल डिजिट वाले नंबर है 100 to 99। तो जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, ये सारे 3 डिजिट 900 नंबर्स हैं, तो 27 ऐड करोगे तो वी गेट 2889। इसका मतलब नहीं नहीं, ये तो नहीं चलेगा क्योंकि हमें कहां तक पहुंचना है? 1000 तक ओनली, इजंट इट? तो हमने जब अब 20, अब यहां तक हमें नहीं जाना, तो इसका मतलब कि हमें जो भी डिजिट है वो हमारा इन बिटवीन 100 to 999 है। ओके, अब देखो ये तो हम ये या तो ऐसा कर लो या तो तुम सीक्वेंस में जा सकते हो। लाइक 100 टू, आपने 200 पहले चेक कर लिया, फिर आपने 200 से लेकर आपने 300 चेक कर लिया, मतलब धीरे 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 करके। और या तो फिर आप एक छोटा सा ट्रिक भी कर सकते हो। कैसे?
अब देखो 1000th डिजिट में क्या है, 3 डिजिट का नंबर है, ये तो कंफर्म हो गया। और 1000th में हम लोग किस पोजीशन पे हमें जाना है, 189 तक तो क्लियर था हमारा, तो हमने 189 माइनस कर लिया, तो कितने डिजिट बचे हमारे पास, 811। अब 811 डिजिट को कितना में कन्वर्ट करना है, 3 डिजिट के डेटा में कन्वर्ट करना है। ओके, तो अब जब हमने इसको 3 से डिवाइड किया तो हमें 270 और एक डिजिट हमारे पास एक्स्ट्रा है। ओके, इट मीन्स व्हाट, 810 प्लस 1। 811 को हमने मान लो ऐसे लिखा, तो 810 में हमारे पास 270 टोटल डिजिट्स आएंगे। डन। अब देखो हम लोग कहां तक पहुंचे थे, 99 तक, है ना, मैं 99 कवर करा था। तो उसमें यदि हम 270 मतलब ऐड करोगे 99 में या फिर 100 में 269, बात बराबर है, कहां पहुंचोगे, 369 पे। अब हमारे पास कितना बचा है, सिर्फ एक डिजिट एक्स्ट्रा, तो नेक्स्ट हम कहां पहुंचेंगे, 369 से नेक्स्ट 370 पे, तो इट मींस कि द फर्स्ट डिजिट ऑफ 370 आंसर। तो हमारे पास 1000th पोजीशन पे या फिर 1000th जो डिजिट होगा, दैट विल बी अ 3 ऑफ 370, फर्स्ट डिजिट ऑफ 370। फंडा क्लियर है, या तो 1 बाय 1 करके जाओ या तो डायरेक्ट आंसर पाओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। Here we have one more question. Suppose you write down all the number from this to this. जैसे फंडा है वही ये नंबर है। What numbers would contain the millionth digit? अब देखो, अब हमने जब 300 तक पहुंचना, 371 बोल, तो आप स्टेप स्टेप में कर लोगे, बट मिलियंथ के लिए तो भाई आपको ट्रिक ही चाहिए, isn't it? तो फिर से हम लोग को छोटे छोटे स्टेप में इसमें कट करते हैं। देखो 1 to 9 कितने डिजिट है, 9 डिजिट। 10 to 9 में कितने डिजिट है, 19 to 2 180, 2 डिजिट के नंबर है ना सारे, तो 180 तक पहुंचे। 100 से 999 में 900 नंबर्स है, इंटू 300 2700 तक पहुंचे। अभी ऐड नहीं किया है, बस डायरेक्ट भी हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं कहाँ तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, फिर 1000 से 4 टाइम्स 9, तो फिर हमारे पास इतने डिजिट्स आएंगे। 10,000 से कितना है हमारे पास, 99,999 पे हमारे पास कितने डिजिट आएंगे, 4,50,000। अगेन हमारे पास 1 लाख से जो डेटा है उससे हमारे पास, और यहाँ पे 9,99,000 से कितने डिजिट्स आएंगे हमारे पास। देखो यहाँ पर हमने क्या कर रहे हैं, 54 लाख डिजिट आएंगे। ओके, ये उन्होंने अमेरिकन सिस्टम में, ये अमेरिकन सिस्टम में कॉमा डाल दिया मैंने बाय मिस्टेक। ओके, सो वी हैव व्हाट, हमारे पास कितने डिजिट्स आ गए, 1, यहाँ पे देखो क्या है, 1 मिलियंथ डिजिट। ओके, यहाँ 1 मिलियंथ है, तो हमने यहाँ पे 1 मिलियन, यहाँ पे 5 मिलियन तक हम पहुंच गए, तो 1 मिलियन डिजिट कहाँ पे लाई करेगा, 6 डिजिट नंबर में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो हम 0.4 मिलियन पे थे, और जब 6 डिजिट वाला डेटा हमारा स्टार्ट हुआ तो वी रीच 5 मिलियन। तो इट मीन्स हमारा जो डेटा होगा वो इन वाले रेंज के बीच में होगा। ओके, अब देखो उसके पहले हम ऐड कर लेते हैं सारे डेटा को थोड़ा सा एक्यूरेसी के लिए। तो 6 डिजिट बिफोर उसके पहले का कितने सारे नंबर्स को ऐड करो, तो हमें कितना मिलता है, देखो 0.4 मिलियन अप्रोक्सीमेट, दैट इज 0.4889, और यू कैन से इन इंडियन सिस्टम इट इज 4,88,000। 1 मिलियन मतलब 10 लाख बच्चों। ओके, इसमें कंफ्यूज मत होना, 1 मिलियन इज 10 लाख, पर हमें 1 मिलियन चाहिए, पर हमें कितना चाहिए, 1 मिलियन। तो हम अगेन अब इसमें माइनस करते हैं, हमारे पास कितने डिजिट बचे, देखो 0.5 मिलियन अप्रोक्सीमेट 6 डिजिट नंबर, तो अगेन सेम फंडा डिवाइड कर दो, तो कितना हुआ 85, 185 फुल नंबर मिल गया हमें, और 1 डिजिट हमारे पास एक्स्ट्रा भी हो गया, तो यू कैन चेक। अब हमारे पास हम इसको ऐड कर लेंगे, तो वी हैव दिस, और इस डिजिट का फर्स्ट जो नंबर होगा आंसर विल बी 1। मतलब हमारे पास मिलियंथ डिजिट पे, हमारे पास मिलियंथ डिजिट पे कितना नंबर होगा, आंसर 1। इज इट क्लियर, चलो नेक्स्ट देखते हैं। When you would have written the digit 5 for the 5,000th times. Oh my goodness, अब एक एक डिजिट को हम लोग लिख रहे हैं। ओके, मैं तुम्हें एक ओवरव्यू बना के दूंगी, यू नीड टू कैलकुलेट। ओके, इसको पूरा कैलकुलेशन इज वेरी मच लेंदी, बट हाँ मैं आपको एक डेस्टिनेशन तक पहुंचा के बस थोड़ा सा डेस्टिनेशन के पहले करूंगी, छोड़ दूंगी। ओके,
स्टिल यदि आपको नहीं समझेगा तो यू कैन मेंशन इन कमेंट सेक्शन, यू विल गेट इट, बट ओके लेट्स स्टार्ट। हमें क्या करना है, हमें वी नीड टू फाइंड कि हमारे पास 5,000 बार कितने आए, 5,000 टाइम्स कितने कितने मतलब नंबर्स पे आए। चलो चेक करते हैं। देखो 1 to 9 में हमारे पास जो 5 अपीयर होता है सिर्फ 1 एक ही बार होता है। अब हम 10 to 99 देखते हैं, 2 डिजिट नंबर में जो टोटल 90 नंबर्स हैं इनमें हमारे पास 5 कितनी बार अपीयर होता है। देखो 50 से 59 में हमारे पास 10 टाइम्स अपीयर होता है, और अदर्स प्लेस पे जो 115 15 25 95 इसमें जो आते हैं तो उसमें हमारे पास 9 टाइम्स होता है। इट मीन्स 10 to 99 में हमारे पास 19 टाइम्स हमारे पास 5 आता है। तो हमारे पास 1 to 9 मतलब आप ये कह सकते हो कि 1 से 1 to 100 में तक लेने पे हमारे पास 924 टाइम्स हमारे पास 5 अपीयर होता है। 24 5 हमें मिलते हैं 1 to 100 में। डन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो 100 to 999 में कितना 5 आता है, लेट्स कैलकुलेट। अभी हमने क्या किया था, अभी हमने 1 to 100 चेक किया था और हमें मिले थे टोटल 24 5 ओनली। ठीक है, अब देखो 100 to 99 में इसमें यहाँ पर टोटल 900 नंबर्स हैं। डन। 100 प्लेसेस में हमारे पास 500 से 599 तक 100 नंबर्स आते हैं, जिसमें हमारे पास 100 5s आते हैं, है ना, सब में 5s आते हैं। अब उसके बाद हमारे पास 150 से लेके 159 है, और 250 से 259 वाले हमारे पास 9 ग्रुप्स है ना। 150 से 159, 250 से 259, 350 से 359, 450 से 459, ऐसे कर करके हमारे पास टोटल 9 ग्रुप्स हैं, और उन 9 ग्रुप्स में हमारे पास 95 आते हैं। ओके, वंस प्लेस पे हमारे पास कितनी बार 5 आते हैं, हर बार एक करके आएंगे, है ना। हर सीरीज में हमारे पास इन टोटल कितने 90 सीरीज है। 90 सीरीज कहने का मतलब है बच्चों, जैसे 101 से लेकर 199 तक 10 टाइम्स हो गए, वैसे हमारे पास अगेन 201 से लेके 299 में भी 10 टाइम्स हो गए। तो ऐसे कर करके हमारे पास इस सीरीज में 95 है। तो इट मीन्स टोटल हमारे पास 100 से ट्रिपल नाइन के बाद में 285 है। इट मीन्स कि 1 से लेके 1 to 999 बोलो या 1000 बोलो, बिकॉज 1000 में तो 5 आ नहीं रहा है, हमारे पास 285 है। अब देखो तुम स्टेप टू स्टेप भी उसको सॉल्व कर सकते हो। लाइक 5000 तक कितने 5 हो गए, 5000 यदि नंबर्स की हम बात करेंगे, 5000 के पहले ही कंसिडर कर लो 4999 तक, ऐसे रफली मतलब अप्रोक्सीमेटली काउंट कर सकते हो आप। लाइक 500 और प्लस 400 900 अराउंड आपके पास 5 हो गए, या अप्रोक्सीमेट आप इसको 1000 भी कंसिडर कर सकते हो एक अप्रोक्सीमेट डेटा के लिए। चलो बट हम लोग एक्यूरेट काउंट करते हैं। अब हमें क्या करना है, 1000 से 999 तक कितने 5 हैं चेक करते हैं। अब देखो 9000 से लेके हमारे पास 4 डिजिट के नंबर्स हैं, तो टोटल 36,000 टोटल डिजिट्स हैं। अब 0 to 9 में हमारे पास 1 सीक्वेंस वाइज करते हैं शुरू से फिर से। 5000 से 5999 वाली सीरीज में हमारे पास 1005 सब मिल जाएंगे पूरे के पूरे, इजंट इट। अब हमारे पास 100 वाले सीरीज में कितने होंगे, 905 होंगे। ठीक है, अरे जो ये रहेगा ना 1501 1502 वाले सीरीज में, ठीक है। तो हमारे पास 10th प्लेस पे भी अगेन 905 होंगे। ओके, 1st प्लेस पे भी अगेन 905 होंगे। 9000 नंबर्स हैं बच्चों, तो इन बिटवीन हमारे पास टोटल कितने 5 होंगे, 3705। ओके, तो अप्रोक्सीमेट प्लस माइनस हमारे पास टोटल 4005 आ गए। कहां तक डिजिट पहुंचे थे हम लोग, 999 तक। अब 999 को डिजिट फॉर्म में अरेंज करना है, देखो 36,000 डिजिट्स तक पहुंचे अप्रोक्सीमेट प्लस माइनस करके। तो फिर अब देखो मैं तुम्हें आंसर बताती हूँ, जो 5000 वाला 5 है वो कहाँ पे पहुंचेगा, किस डिजिट से पहुंचेगा, मैं अप्रोक्सीमेट बताती हूँ। इट विल रीच अराउंड 50,000 टू कौन सा डिजिट
50,000 55,000 के बीच में पहुंचेगा। 55,000 मेंशन करती हूँ, अप्रोक्सीमेट। एग्जैक्ट कितना होगा, यू नीड टू फाइंड। स्टेप सेम रहेगा, ठीक है। नहीं निकलेगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल आंसर। आई हैव द आंसर, बट थोड़ी तो मेहनत आप भी करोगे। फंडा क्लियर होगा तो आराम से निकल जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये भी हैव अ कैलकुलेटर हैज ओनली 10,000 एंड 100 बटन्स। ये हमने करा था, इजंट इट, याद है? कैलकुलेटर वाला फंडा बहुत इजी था। Write an expression describing the number of button clicks to be made for the following numbers. ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी नंबर से बना सकते हो। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ 20,800, तो 10,000 वाला 2 बार यूज कर लो, और फिर 8 टाइम्स 100 वाला, तो यू कैन राइट कि हमने इसको 2 टाइम्स 10,000 ले लिया, 8 टाइम्स 100 ले लिया, टोटल हमारे पास 10 क्लिक्स हो गए। 92,000 के केस में अगेन सेम फंडा, टोटल हमारे पास कितने 30 क्लिक्स हो गए। 30 प्रेसेस, आप 30 क्लिक्स बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिमिलरली इसके केस में भी आप ऐसा करोगे, तो आपके पास 12 टाइम्स आप 10,000 प्रेस करोगे, और 5 टाइम्स 100, यू विल गेट द डेटा इन 17 क्लिक्स। ओके, द नेक्स्ट अगेन वी हैव 65 lakhs, तो 653 टाइम्स आपको 10,000 प्रेस करना पड़ेगा, और 100 वाली सीरीज में कोई नंबर्स नहीं है, तो अगेन इन 653 क्लिक्स यू विल गेट द आंसर। 70 lakhs के लिए आपको 702 टाइम्स क्लिक करना पड़ेगा, एंड 57 टाइम्स 100, एंड 759 क्लिक्स, यू विल गेट द आंसर। डन डन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मेनी लैक्स मेक अ बिलियन? 1 बिलियन इज कितना, 1000 मिलियंस, है ना, और 1000 मिलियन कितना होता है, 10 lakhs। देन यू कैन राइट इन दिस वे। अब आपको क्या करना है, हाउ मेनी लैक्स, लैक्स कहने के लिए इट मींस इसको आपको इंडियन सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो 322 की ग्रुपिंग होगी, इजंट इट? तो ये कितना होगा बताओ जरा एग्जैक्ट। इट विल बी 10,000 लैक्स। देखो यहाँ पे हमारे पास लैक्स स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये हमारा 10,000 लैक्स हो गया, इजंट इट? द आंसर विल बी 10,000 लैक्स। इधर आप इसको आप कर सकते हो ना 10,000, तो आंसर विल बी 10,000 lakhs। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। You are given 2 sets of number cards from 1 to 9. Place the number cards in each box below to get largest possible sum and smallest possible difference of the two resulting number. Oh, it's a tricky one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. ओके, आपको एक डिजिट 7 डिजिट का लेना है, ओके, और एक आपको 5 डिजिट का लेना है। एंड आपको क्या करना है, आपको ऐसा नंबर अरेंज करना है, तो यू विल गेट द मैक्सिमम लार्जेस्ट पॉसिबल सम। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो नंबर्स हैं, आप उसको ऐसे ले लो, 9 9 को पहले ले लो, 8 8 ले लो, 7 7 को यहाँ मत रखो, यहाँ पे 7 7 डाल लो ना, प्लेसेस तो वैल्यू ज्यादा होगी ना, 6 6 कर लो, या फिर एक 6 यहाँ कर लो। लेट मी इरेज फर्स्ट ताकि कंफ्यूजन ना हो। पेन, और हमने यहाँ पे 6 डाल दिया, अब 5 5 कर लिया, 4 4 कर लिया, डन। एंड इट विल रिजल्ट इन लार्जेस्ट पॉसिबल सम। अब हमें सेकंड क्या करना है, इस जो इन दोनों को ऐड करोगे, इट विल रिजल्ट इन लार्जेस्ट पॉसिबल, क्योंकि दोनों में आपने सबसे लार्जेस्ट नंबर रिजल्ट में बनाया। ओके, इवन यू कैन डू वन मोर थिंग, लेट मी डू इट फॉर यू। पेन, यहां पे भी आप 7 कर दो, और यहां पे भी आप 8 कर दो। नाउ इट बिकम्स अ लार्जेस्ट वन। यू गॉट माई पॉइंट? तो अब देखो, अब आप क्या कर सकते हो, अब आपको ऐसा नंबर इन दोनों में से यूज करके डिजाइन करना है जो सबसे, इनका जो डिफरेंस हो वो सबसे स्मॉलेस्ट हो। अब क्या करोगे, सॉल्व करके मुझे बताना, और इसके सम का आंसर ही बताना, इन दोनों नंबर्स के सम का आंसर। ओके, स्मॉलेस्ट यू नीड टू फाइंड। नेक्स्ट, ये जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने दिया, आप ऐसे ट्राई करना है आपको एक एक करके। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। यू आर गिवन सम नंबर्स, सी you are given some numbers card 4,000, 13,000, 300, 70,000 and
1,50,000, 20 and 5. Using the cards, get as close as you can to the numbers below using any operation you want. Each card can be used only once for making a particular number. आपके पास ऐसे नंबर्स गिवन है, आपको इनका यूज करके एक सेट या एक कह सकते एक्सप्रेशन रेडी करना है जो इस नंबर के क्लोज्ड हो, ठीक है, सबसे क्लोजेस्ट हो. फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए दे रखा, आपने 4,000 लिया, मल्टीप्लाई किया 20 + 5, पर हाँ हर डेटा को आपको एक ही बार यूज करना है एंड इट रिच क्लोजेस्ट टू 1,13,000. ये क्लोजेस्ट है नो डाउट. अब देखो 2 लाख को कैसे अचीव करोगे, कुछ इस तरीके से. यू कैन गेट 2,000 एग्जैक्टली, 2 lakhs एग्जैक्टली, सॉरी, आप डायरेक्ट आपको मिल जाएगा. फॉर 5,80,000 अप्रोक्सीमेट डेटा मिलता है आपको 5,83,000 का, ठीक है, 80,000 के आसपास है. कोई किसी पर्टिकुलर को यूज करके यदि आपको मिलता है तो यू कैन मेंशन कि मैम ऐसे आ रहा है, ओके, देयर इज नथिंग रॉन्ग, ओके. अब देखो 1245 है, 12,45,000 यू कैन गेट दिस वे एंड 20,90,000 यू कैन गेट दिस वे. इस डेटा को आप यूज करके आपको डायरेक्ट मिल जाएगा. बस ये याद रखना है कि एक नंबर्स को एक ही टाइम यूज कर सकते हो, एक्सप्रेशन आपको कुछ भी यूज करना है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो नेक्स्ट देखते हैं. फाइंड आउट हाउ मेनी कॉइन्स शुड बी स्टैक्ड टू मैच द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी. अस्यूम ईच कॉइन इज 1 मिलीमीटर थिक. अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है 182 मीटर का, बट हम लोग इसको अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं 180 मीटर, ओके. अब ईच कॉइन कितने का, 1 मिलीमीटर थिक. चलो फिर यूनिट सेम करते हैं, सबसे इजी फंडा. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कितना है, 180 मीटर्स, उसको हमने मिलीमीटर में कन्वर्ट किया, इट बिकम्स 1,80,000 मीटर्स, ओके. हमने जब इसको लिया तो फिर अब डायरेक्ट निकाल लो, एक कॉइन 1 मीटर का है, यू कैन डायरेक्टली नीड 1,80,000 कॉइन्स. या फिर जस्ट रिवर्स कर दो फंडा, ईच कॉइन 1 मिलीमीटर का है, इसको कन्वर्ट कर दो पॉइंट मतलब मीटर के फॉर्म में, और फिर 180 को डिवाइड कर दो, यूनिट अगेन, आंसर विल बी सेम, ओके. फंडा, लॉजिक, कॉन्सेप्ट कुछ भी यूज करो, मैथमेटिक्स में आंसर एक ही होगा यदि आपने अप्रोक्सीमेट कहीं भी यूज नहीं किया है, ओके. यहाँ पे हमने अप्रोक्सीमेटली इसलिए कहा बच्चों क्योंकि हमारी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर की एग्जैक्टली है. डन. चलो नेक्स्ट देखते हैं. Here we have a gray-headed albatross. Here we have a gray-headed albatrosses have a roughly 7 feet wide wingspan. Albatross का ना wings बहुत लंबे लंबे होते हैं, ओके, तो approximate 7 feet wide होते हैं. They are known to migrate across several oceans. Albatrosses can cover about 900 to 1,000 kilometers in a day. One of the longest single trips recorded is about 12,000 kilometers. How many days would such a trip take to cross the Pacific Ocean approximately? जो albatross होता है उसके बहुत बड़े बड़े विंग स्पैन होते हैं और वो अराउंड प्लस माइनस एक दिन में 900 से 1,000 किलोमीटर कवर करता है. और वो सबसे उसका लॉन्गेस्ट जो ट्रिप्स है वो अबाउट 12,000 किलोमीटर का है. पूछ रहे कि पैसिफिक ओशन जो 12,000 किलोमीटर का है उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा. तो अब सबसे पहले तो आप एक दिन में कितना कर रहा है, 1,000 किलोमीटर प्लस माइनस. पैसिफिक ओशन अप्रोक्सीमेटली कितने का है, 12,000 किलोमीटर का. तो यू कैन से कि हमारे पास 12,000 किलोमीटर को कवर करने के लिए उसको 12 डेज तो लगेंगे यदि वो 1,000 के स्पीड से मैक्सिमम स्पीड से चल रहा है. तो यदि वो 900 किलोमीटर वाले स्पीड से चल रहा है तो यू कैन से कि उसको अप्रोक्सीमेट कितना लगेगा, 12,000 डिवाइड बाय 900, इट विल बी अराउंड 13.33 डेज, ओके. और यदि ऑन एन एवरेज 900 से 1,000 के बीच लगता है तो यू कैन से कि अप्रोक्सीमेट इसको 13 डेज लगेगा और 14 डेज. और यदि मैक्सिमम स्पीड से चलता है तो 12 डे, तो आप इसको 12 से 14 का रेंज कंसिडर कर सकते हो, ओके. ये आपका एल्बाट्रॉस है जो बड़े बड़े पंख्स के साथ उड़ता है बहुत दूर दूर तक. इवन आपके सिटी में भी माइग्रेट होकर आता होगा, isn't it? It may possible. चलो
नेक्स्ट देखते हैं, अ bar-tailed godwit holds the record of the longest recorded non-stop flight. It traveled around 13,560 kilometers from Alaska to Australia without stopping. Its journey started on 13th October 2022 and continued for about 11 days. Find out the approximate distance it covered every day. Find out the approximate distance it covered every hour. Okay, again हम लोग step by step solve करेंगे. जो बार टेल गॉडविट बर्ड है उसने अलास्का टू ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करा, ओके, नॉन स्टॉप फॉर 11 days एंड इट ट्रैवल अराउंड 13,560 किलोमीटर. अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि उसने कितना डिस्टेंस पर डे कवर किया. चलो देखते हैं. तो यदि वो 13,560 किलोमीटर 11 दिन में ट्रैवल कर रही है, ओके, तो उसका एक दिन का डिस्टेंस कितना होगा? 1232 किलोमीटर पर डे. तो पर आवर का क्या होगा? आप 24 से डिवाइड कर दो, 51.33 किलोमीटर पर आवर. इजी, सिंपल. मतलब पर आवर वो अराउंड 50 किलोमीटर ट्रैवल करती है. डन. चलो नेक्स्ट देखते हैं. Bald eagles are known to fly as high as 4,500 to 6,000 meters above the ground level. Mount Everest is about 8,850 meter height. Aeroplanes can fly as high as 10,000 to 12,800 meters. How many times bigger are these heights compared to the Somoose building? Somoose building. Do you remember the Somoose building? It's approximate 44 meter. है ना, 4 मीटर की सारी फ्लोर थी 10th, और ये हमने ग्राउंड से लेके फर्स्ट फ्लोर का भी 4 मीटर कंसिडर किया था. बट इस डेटा को हम लोग अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं 40 मीटर. ओके, आप चेक कर लेना, फर्स्ट पार्ट में ये हमने टॉपिक कवर किया. तो अब चेक करते हैं हम वन बाय वन. ठीक है, बाल्ड ईगल्स चेक करते हैं जो हमारे पास 4,500 से 6,000 मीटर पे जंप करता है. तो मैक्सिमम मीडियम 6,000 को कवर करते हैं डिवाइड बाय 40, क्योंकि ये हाइट थी सोमोस की बिल्डिंग की. तो हाइट कितने हाइट पे ट्रैवल करता है वो, मतलब फ्लाई करता है? 150 टाइम्स मोर देन सोमोस बिल्डिंग. माउंट एवरेस्ट का चेक करते हैं. माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8,850, अगेन डिवाइडेड 40, तो ये कितने हुआ? 221.25 टाइम्स देन सोमोस बिल्डिंग. अब हम लोग चेक करते हैं एरोप्लेन की. Aeroplane is flying at height 12,800. So it again 320 times more than Somoose building. Okay. And here we have our last question. Finish. We have already completed chapter number 1. And from next video onwards, we will cover our chapter number 2. Okay. If you have any doubt, you can mention in comment section. Let's have a summary. We have studied about lakhs, crores, arabs, millions and billions. We have studied about the Indian number system. We have studied about the American naming system, isn't it? 1 lakh is followed by 50. 1 crore is followed by 70. ये दो चीज तो आपको एकदम से याद रखनी है. इंडियन नंबर सिस्टम में 322 का सिस्टम यूज करते हैं. जो हमारे अमेरिकन नंबर सिस्टम है, नेमिंग सिस्टम, उसमें हम 33 का कपल यूज करते हैं. 1 million is followed by 60. 1 million is 10 lakhs. Okay. 1 Arab is followed by 90. Okay, which is also 100 crores or 1 billion. We generally round up and round down the large number. हम भी हमने पढ़ा था कहाँ हमें अप करना चाहिए, कहाँ डाउन, ये भी पढ़ा था, और कहाँ हमें एग्जैक्ट डेटा यूज करना चाहिए, ये भी पढ़ा था. Okay. Many time it is enough just to know roughly how big or small something is. To get a sense of large number or quantity, we can check how many times bigger they are compared to the number or quantity that are more familiar. ये हमने वीडियो नंबर 2 में भी करा था और अभी भी हमने कंपैरिजन से पढ़ा था. ओके, we saw how to factorize number and regroup them to make a multiplication simpler. हमने ये पढ़ा था, उनको 10, 100, 1000 के फॉर्म में हमने उसको कन्वर्ट करके मल्टीप्लिकेशन को इजी करा था, isn't it? और हमने कुछ बहुत अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट भी करा था कि हम क्या 1000 मूवीज एक साल में देख सकते हैं. 1000 मूवी को एक साल में देखने के लिए पर डे कितने देखनी पड़ेगी. तो हमने स्टेप बाय स्टेप्स भी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को इजी किया है. हमने टोटल इस चैप्टर के 3 वीडियो कवर किए हैं बच्चों. ये वीडियो थोड़ा लंबा है, बट यस, आप पॉज कर करके धीरे धीरे देख लेना. एंड कोई डाउट होगा तो यू कैन मेंशन इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू एवरीवन. Keep watching, keep subscribing, and please like the videos.